हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 11.1 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सीधा प्रतिलोम और यहाँ पर जो प्रतिलोम अनुपात दिया गया है ये सभी क्या है, ये सभी फ्रेंड्स हमने 11.1 जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था। तो इसलिए फ्रेंड्स डायरेक्ट आज हम यहाँ पर बिना कुछ कॉन्सेप्ट जाने, क्योंकि फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, डायरेक्ट हम यहाँ पर प्रश्न आंसर करेंगे, है ना। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। पहला नंबर, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात होगा या फिर फ्रेंड्स सीधा अनुपात है, यही बोला गया था। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे पहला नंबर फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात होगा। तो लिख देते हैं प्रतिलोम अनुपात होगा। कैसे होगा फ्रेंड्स, जो देखिए जैसे कि समझ लीजिए कि अगर हम कोई भी कार्य को पूरा करने के लिए अगर हम यहाँ पर 4 व्यक्ति लगाएंगे, समझ लीजिए कि काम हमको 10 दिन में पूरा करना है, तो हमें फ्रेंड्स 10 व्यक्ति की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हमें काम और जल्दी पूरा करना, मतलब कि फ्रेंड्स अगर व्यक्ति की संख्या बढ़ाएंगे तो काम फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर और जल्दी पूरा होगा। व्यक्ति की संख्या कम करेंगे तो यहाँ पर काम भी और देरी से पूरा होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ये हमारा प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है, प्रतिलोम अनुपात होगा। क्लियर। दूसरा देखेंगे, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय तथा तय दूरी। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई भी दूरी ले लेते हैं कि हम 20 किलोमीटर है दूरी ले लेते हैं, ठीक है, कि 20 किलोमीटर हमें जाना है। समान चाल से अगर हम जाएंगे, समान ही चाल से जा रहे हैं 20 किलोमीटर दूरी, तो फ्रेंड्स जितना समय लगेगा उतना ही दूरी तय होगा, जितना दूरी हम जाएंगे उतना समय लगेगा, है ना। तो ये हमारा प्रत्यक्ष समानुपात हो जाएगा। बोला गया खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, यानी कि फ्रेंड्स मान लेते हैं कि कोई खेत है ना, वहाँ पर जितना ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा उतना ज़्यादा हम फसल लगाएंगे, क्षेत्रफल की संख्या कम जाएगी तो फसल भी कम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये दोनों हमारा प्रत्यक्ष समानुपाती का उदाहरण था। तो लिखेंगे प्रत्यक्ष समानुपात होगा। ये फ्रेंड्स तीसरा नंबर भी वही था, प्रत्यक्ष समानुपात होगा। बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िएगा। अगला में ना चौथा नंबर बोला गया है, एक निश्चित यात्रा में लिखा गया समय और वाहन की चाल। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर आप खुद ही बताइएगा, निश्चित यात्रा में यहाँ पर हम चल रहे हैं ना, और समय और वाहन की चाल यहाँ पर बोला गया। जैसे कि फ्रेंड्स मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर जल्दी पहुँचना है, समय कम कब लगेगा, जब हम स्पीड को बढ़ाएंगे। हमें देरी से पहुँचना है तो हम स्पीड को कम करेंगे। तो एक दूसरे का फ्रेंड्स ये हमारा प्रतिलोम है। कहने का मतलब कि समय ज़्यादा यहाँ पर लगाएंगे तो स्पीड कम करना पड़ेगा, और फ्रेंड्स अगर हम चाह रहे हैं कि स्पीड बढ़ाएं तो समय कम लगेगा। तो दोनों एक दूसरे का प्रतिलोम है। तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे प्रतिलोम समानुपात होगा, ठीक है। पांचवा देखेंगे, बोला गया है किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स ये भी प्रतिलोमी होगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर जनसंख्या बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर भूमि का क्षेत्रफल कम होता जाएगा, है ना। तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे प्रतिलोम समानुपात होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना कि एक टेलीविजन गेम शो में इकाई ढाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख यानी कि 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर विजेता की संख्या, प्रत्येक विजेता को दिया गया पुरस्कार नीचे दिया गया है। इसका ना फ्रेंड्स हम आपको डायरेक्ट तरीका बताएंगे, है ना। डायरेक्ट आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 1 बटा में किसके बराबर है, 1 लाख का ना। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 1 बटा में 1 लाख है और यहाँ पर जस्ट 2 है तो 2 बटा में 50,000 है। अच्छा इसी प्रकार से 1 है, 2 है, 2 का डबल 4 है ना, फिर 5 8 10 इस प्रकार से दिया गया। तो ऊपर वाला को ध्यान में नहीं देंगे, नीचे वाला राशि को देखेंगे। पहले था फ्रेंड्स यहाँ पर 1 लाख, फिर हो गया है 50,000। तो इसको अगर 1 से 1 लाख को काटेंगे ना, 1 से फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 1 लाख को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, आप कहेंगे 1 ही लाख में ये फ्रेंड्स 1 से फ्रेंड्स जितना बार जो राशि रहेगा काटेंगे तो उतना ही आएगा। जस्ट 2 से यहाँ पर इसको काटेंगे तो हमारा 25 बार में कटेगा। देखेंगे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे तब 25,000। कुछ इस प्रकार से राशि आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल यही आएगा। तो जस्ट अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 4 है
तो 4 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये फ्रेंड्स ना आप इसी के बराबर में इसको रख दीजिए, तो इसके बराबर में इसको रखेंगे चाहे तो इसके बराबर में इसको रखेंगे, आंसर में फ्रेंड्स हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर ना जैसे कि 2 है तो 2 के बाद यहाँ पर 50 हो जाएगा, तो 2 का डबल यहाँ पर 4 है, तो जस्ट यहाँ पर देखेंगे 1 लाख के आधा था 50,000, तो 50,000 के आधा यहाँ पर क्या निकालिएगा, जस्ट इसी प्रकार से लिखना है। देखेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए, तो पहला नंबर ना हम इसको मेथड से ही बताते हैं, है ना, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर समझते हुए चलेंगे अच्छा से। जैसे कि यहाँ पर 1 से 1 में फ्रेंड्स यहाँ पर ना पूरा आपको गुना करना है दोनों में, तो 1 में गुना करेंगे 1 लाख से तो 1 लाख, 2 में 50,000 से गुना करेंगे ना तो 1 लाख ही आएगा, है ना। तो 4 है तो इसको हम x मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुना में 1 लाख बराबर 4 गुना x1। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर x1 में क्या 4 है गुना में, तो इधर आएगा तो 4 भागे में आएगा, तो 4 से इसको काटेंगे ना तो जस्ट 25,000 बार में कट जाएगा, तो हमारा फ्रेंड्स इसका पहला का आंसर आ जाएगा 25,000। ठीक है, जस्ट दूसरा में ना इसको हमें 5 गुना x2 कर देंगे तो हो जाएगा 5x2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुना में 1 लाख, और यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना x2, फिर ये 5 से काटेंगे ना तो 5 दूनी के 10, 1 2 3 0, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप क्या देख रहे हैं, 1 में गुना करेंगे तो 1 लाख, 2 में 50,000 से गुना करेंगे तो 1 लाख, 4 में 25,000 से गुना करेंगे तो 1 लाख, तो 5 में 20,000 से गुना करेंगे तो 1 लाख, तो 8 में कितना से गुना करें फ्रेंड्स कि हमारा यहाँ पर 1 लाख आ जाए, तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स 1 ही लाख था ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, हाँ बिल्कुल 1 लाख था। तो 5 में फ्रेंड्स अगर हम 1250 से गुना करेंगे ना तो हमारा फ्रेंड्स 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 10 में कितना से गुना करें तो 1 लाख आ जाए, तो 10 में फ्रेंड्स यहाँ पर 1,000 बोल रहे हैं, 10,000 से गुना करने पर 1 लाख आएगा, और फ्रेंड्स 20 में ये फ्रेंड्स 20 में हम यहाँ पर 5,000 से गुना करेंगे तो 1 लाख आएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर आपको बनानी थी, यहाँ पर देखेंगे ना 1250 लिखे बल्कि 12,500 होना चाहिए, तो इसलिए फ्रेंड्स आप चाहें तो इस प्रकार से बनाएं, और नहीं तो बस यहाँ पर ना सभी को सेम लाना है, जैसे यहाँ 1 लाख आया है तो यहाँ भी 1 लाख आएगा, यहाँ फ्रेंड्स इन सभी जगह पर ना 1 लाख आएगा, तो आप चाहें तो डायरेक्ट गुना कर दें, नहीं तो फ्रेंड्स हम जैसे आपको बताएं उस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। बोला गया कि रहमान तिलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है, वह समान तिलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि कहीं भी क्रमागत तिलियों के युग्म के बीच के कोण बराबर हों। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कैसे होगा, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स अगले पेज पर आए हैं, आगे जो और भी प्रश्न दिए गए थे कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए उनकी सहायता से। बोला गया है क्रमागत तिलियों के और ऊपर तिलियों की संख्या, और नीचे फ्रेंड्स बोला गया था क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण यहाँ पर 90 डिग्री है, जस्ट 60 डिग्री है। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स आगे यहाँ पर सभी को निकालना था। तो फ्रेंड्स हमने एक तो शॉर्ट मेथड आपको बताया ही, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि यहाँ पर उस प्रकार से बनाने से पहले एक बार पूरा मेथड की ओर चला जाए, है ना। तो मेथड हमारा क्या कहता है जो देखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स बना देते हैं पहले नंबर को। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 90 है, ठीक यही है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 60 है, ठीक ना। फिर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर फ्रेंड्स बनाना के लाना है आपको क्या आएगा, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर फ्रेंड्स बताएंगे कि आपको क्या आएगा। तो पहला नंबर बोला गया ना कि क्या तिलियों की संख्या और क्रमागत तिलियों की किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। तो देख लेते हैं चेक करके है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना इसके बराबर इसको कर दीजिए, चाहे तो इसको बराबर इसको कर दीजिए, बात बराबर ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4 गुना में 90 डिग्री जस्ट बराबर हो जाएगा 8 गुना x। इसको फ्रेंड्स x बाई जेड कुछ भी मान लीजिए, इसको हम x1 x2 x3 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स कट जाएगा 4 दूनी का 8 और 2 से कट जाएगा 45 बार में 90, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मान आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। जस्ट इसको देख लेते हैं, 4 गुना 90 इसी के बराबर में रख रहे हैं, बराबर 10 गुना x2, 0 से 0 कटेगा फ्रेंड्स तो 9 आ जाएगा 36, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 36। फिर आगे देखेंगे 4 गुना 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 12 गुने x3 के, x1 x2 x3 माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12, 3 से 30 बार में 90, तो x3 कितना आ गया 30, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लिखेंगे 30। अच्छा अब फ्रेंड्स आप देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर ना 4 नंबर 36 360 डिग्री, 6 गुने 60 360 डिग्री, तो 8 में किसको से गुना करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि 360 आएगा तो 45 से, 10 में किसको से गुना करके 360 आएगा तो 36 से, 12 में किससे गुना करके 360 आएगा तो आप कहेंगे 30 से। तो जस्ट फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से डायरेक्ट यहाँ पर कर देनी थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसे समझें तो अच्छी बात है। चलिए अब देखेंगे पहला नंबर तो हो गया है। अच्छा बोला गया था कि क्या ये यहाँ पर फ्रेंड्स इनके युग्म का बीच प्रतिलोम समानुपाती है, तो बिल्कुल समानुपाती है ना, ये फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। हाँ, दूसरा नंबर में ना बोला गया है कि 15 तिलियों वाले एक पहियों के क्रमागत तिलियों के बीच क्रमागत तिलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित करना है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना आपको लिखना है तिलियों की संख्या। दूसरा नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे तिलियों की संख्या, ठीक है, और यहाँ पर जस्ट नीचे लिखेंगे युग्म के
बीच का कोण, ठीक है। 15 तिल्ली दिया गया था ना, जस्ट लिखेंगे यहाँ पर 15 तिल्ली। अच्छा, नीचे फ्रेंड्स युग्म का कोण दिया गया है नहीं, वही तो हमें ज्ञात करना है। तो इसको आप चाहें फ्रेंड्स तो कुछ भी पी मान लेते हैं, है ना। फिर यहाँ पर बोला गया था 15 तिल्ली के बीच का तिल्ली का युग्म का कोण परिकलित करना है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर ना 15 तिल्ली तो है, सही है, क्रमागत तिल्ली का संख्या भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर परिकलित करना है ना, तो जस्ट हम यहाँ पर इसके जगह पर क्या मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर तिल्लियों की संख्या यहाँ पर क्यों मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में तिल्लियों के बीच फिर इसका कोण दिया गया 40 डिग्री, तो इसमें 40 मान रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ एम मानते तो यहाँ एन मान लेते, ओ मानते तब पी मान लेते। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर दूसरा तीसरा दोनों एक ही बार में यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर सारणी के अंदर इसको बंद कर लेते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले नंबर को ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जस्ट यहीं पर आपके सामने ही यहाँ पर बना लेते हैं। ये फ्रेंड्स 15 हो गया, जस्ट नीचे पी है ना, तो 15 गुने पी कर लेंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 40 गुना क्यू के। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो फ्रेंड्स बिल्कुल दिक्कत होगी, क्योंकि ये तो दूसरा नंबर का प्रश्न है ना। तो यहाँ पर ना जस्ट हम लेके चलेंगे 90 डिग्री, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है ना कि क्रमागत तिल्लियों के युग्म के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 15 गुना में पी, जस्ट यहाँ पर ऊपर देखेंगे तिल्ली की संख्या यहाँ पर 4, लिखेंगे 4 गुना 90 डिग्री, ठीक है। तो पी बराबर फ्रेंड्स क्या आएगा, डायरेक्ट हम काट देते हैं, 15 छः 90, 6 गुने 4 24, यानी कि फ्रेंड्स 24 डिग्री आ जाएगा। जस्ट दूसरा नंबर यहाँ पर भी हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये फ्रेंड्स 40 है और जस्ट यहाँ पर क्यू है, तो लिख लेंगे 40 गुना क्यू बराबर फ्रेंड्स किसके बराबर किए थे, 4 गुना 90 का ना, तो लिख लेंगे 4 गुना 90। ये फ्रेंड्स 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये तो बहुत ईजी था। तो क्यू बराबर फ्रेंड्स 9 आ गया, 9 क्या है हमारा तिनिया, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लिख लेंगे 9, यहाँ पर लिख लेंगे 24, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब फ्रेंड्स इसको इसमें गुना करेंगे ना, तो वही चीज़ प्राप्त होगा जो कि यहाँ पर 9 में 40 से गुना करने पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा नंबर का हमने दोनों प्रश्न, ये तीनों प्रश्न फ्रेंड्स सॉल्व करा दिए हैं। चलते हैं आगे चौथे पर। चौथा में बोला गया है कि यदि किसी डिब्बे की मिठाई 24 बच्चों फ्रेंड्स 24 बच्चों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती है। यदि बच्चों की संख्या 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी। चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बनाते हैं चौथे नंबर प्रश्न को, है ना। बच्चों की संख्या यहाँ पर फ्रेंड्स कितना है, तो आप कहेंगे 24, मिठाई का संख्या है 5, लिख लीजिए। बच्चों की संख्या 24 और मिठाई की संख्या 5, यही ना है। बोला गया ना कि 4 बच्चा अगर कम जाएगा तो फ्रेंड्स 24 में से 4 बच्चा घटा देंगे तो कितना बच्चा आ जाएगा, 20। तो मिठाई का संख्या कितना है, तो फ्रेंड्स हमें इसका मान यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो 24 गुना में 5 लिखेंगे, 24 गुना 5 बराबर किसके हो जाएगा, 20 गुना एक्स के। क्या यही हो जाएगा, 5 चौके 20 कट जाएगा और 4 छक्के 24 कट जाएगा, तो एक्स बराबर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, तो 6। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर 4 बच्चा कम ही हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर 24 बच्चा था तो 5-5 मिठाई मिल रहा था, लेकिन 4 बच्चा कम जाएगा फ्रेंड्स, तो वही 4 बच्चा को कितना 6-6 मिठाई मिलेगा। तो लिख देंगे प्रत्येक बच्चे को 6-6 मिठाई यहाँ पर मिलेगी। क्लियर है चौथा नंबर। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पर। देखिएगा बोला गया है ना कि एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पशु की संख्या 20, 6 दिन के लिए ना, तो लिख देंगे दिन की संख्या 6, ठीक है। तो पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो फ्रेंड्स 20 तो पहले से था, 10 और आ जाएगा तो 30। तो अब वो जो दिन की संख्या है फ्रेंड्स, तो कितना दिन यहाँ पर चलेगा, तो देखेंगे यहाँ पर 20 में 6 से गुना करना है, 20 गुना 6 किसके बराबर होगा, तो 30 गुना एक्स का ना। 0 से 0 आप काट लेंगे, 3 दूनी 6 काट लेंगे, तो फ्रेंड्स 2 दूनी के यहाँ पर कर देंगे तो 4, तो एक्स का बराबर क्या आ जाएगा, तो 4 दिन। क्या कोई दिक्कत है, तो आप बिल्कुल फ्रेंड्स कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न तक रहने देते हैं, इसमें टोटल 11 प्रश्न हैं, ठीक है। तो 5 नंबर तक तो हमने आपको बता ही दिया, 6 नंबर से लेकर फ्रेंड्स 11 नंबर तक आपके होमवर्क में रहेगा। आप बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा, अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं भी बनेगा फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं है, कल के वीडियो में इन सभी को हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।